$10 मिलियन की भारी भरकम बीमा राशि हासिल करने के लिए पति ने एक खौफनाक साजिश रची। उसने जानबूझकर तूफानी मौसम वाला दिन चुना और अपनी पत्नी को घूमने के बहाने ऐसे इलाके में ले गया जहां भूस्खलन होने का खतरा हमेशा बना रहता था। जब वे वहां पहुंचे तो उसने अचानक कहा कि कार खराब हो गई है। कार की जांच करने का बहाना बनाकर वह बाहर निकला और चुपके से वहां से दूर चला गया। अगले ही पल पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा। भयानक भूस्खलन ने पूरी कार को मिट्टी और चट्टानों के नीचे दबा दिया। हालांकि बचाव दल बहुत जल्दी मौके पर पहुंच गया, लेकिन तभी पहाड़ी का एक और हिस्सा ढह गया। स्थिति इतनी खतरनाक हो गई कि दमकल कर्मियों ने घोषणा कर दी कि कार के अंदर मौजूद महिला के जीवित बचने की संभावना लगभग नामुमकिन है। ये सुनकर पति ने बाहर से दुखी होने का नाटक किया, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे तो बस उस पल का इंतजार था जब वह बीमा कंपनी से करोड़ों की रकम हासिल कर सके। उसने लोगों के सामने एक आदर्श पति बनने का पूरा नाटक किया और जल्द ही पत्नी के अंतिम संस्कार की तैयारी भी शुरू कर दी। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि महिला अभी भी जिंदा थी। उस समय वह मिट्टी के ढेर के नीचे दबी हुई थी। एक लोहे की सरिया उसके शरीर को आर पार भेज चुकी थी और उसके शरीर से लगातार खून बह रहा था। दर्द असहनीय था, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। उसी दौरान उसे अपने पति के पिछले कुछ हफ्तों के अजीब व्यवहार याद आने लगे। पहले उसने उसके नाम पर भारी बीमा करवाया, फिर अचानक उसे इस यात्रा पर लेकर आया और अब यह तथाकथित दुर्घटना। तभी महिला को सच्चाई समझ आ गई। ये कोई हादसा नहीं था, ये उसकी हत्या की एक सोची समझी योजना थी। जीवित रहने के लिए उसने खुद ही अपनी जान बचाने का फैसला किया। सबसे पहले उसने कार के स्टोरेज कंपार्टमेंट से फर्स्ट एड किट निकाली। फिर उसने सीट को पूरी तरह पीछे कर दिया ताकि उसे थोड़ा काम करने की जगह मिल सके। इसके बाद उसने घाव को साफ किया और संक्रमण से बचने के लिए उसे कीटाणुनाशक से साफ किया। अब सबसे कठिन काम बाकी था। उसे अपने शरीर में धंसी हुई लोहे की सरिया निकालनी थी। भीषण दर्द के बावजूद उसने पूरी ताकत लगाई और सरिया को खींचकर बाहर निकाल दिया। दर्द से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह लगभग बेहोश होने की कगार पर थी, लेकिन तभी एक और भूस्खलन हुआ। कार की छत पर लगा सनरूफ ऊपर से दबाव के कारण चटकने लगा था। कांच टूटने ही वाला था। फिलहाल उसने टेप की मदद से उसे सहारा दिया, लेकिन वह जानती थी कि यह उपाय ज्यादा देर काम नहीं करेगा। उसे जल्दी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। तभी उसकी नजर सीट के हेडरेस्ट के अंदर लगी सील की छड़ों पर पड़ी। उसने उन्हें निकाल लिया और कांच की दरारों से बाहर मिट्टी में घुसाना शुरू किया। उसका मकसद ऊपर जमीन की सतह तक पहुंचना था, लेकिन एक छड़ काफी नहीं थी, इसलिए उसने बाकी सारी छड़ें भी निकाल ली और उन्हें आपस में जोड़कर लंबा डंडा बना लिया। फिर वह धीरे धीरे उसे घुमाते हुए ऊपर की ओर धकेलने लगी। जीवित रहने की जिद उसे लगातार ताकत दे रही थी। आखिरकार सील की छड़ मिट्टी को चीरते हुए सतह तक पहुंच गई। इसके बाद उसने उपलब्ध औजारों से बार बार मिट्टी को ढीला किया और रास्ता बनाने लगी। घंटों की संघर्षपूर्ण कोशिशों के बाद उसे सफलता मिली। उसने खुद के लिए बाहर निकलने लायक जगह बना ली। फिर आखिरी बची हुई ताकत जुटाकर वह मिट्टी के ढेर से बाहर निकल आई। उधर उसी समय उसका पति उसकी अंतिम विदाई का कार्यक्रम आयोजित कर रहा था। सबके सामने वह आंसू बहाने का दिखावा कर रहा था और अब वह बीमा राशि के कागजों पर हस्ताक्षर करने ही वाला था। तभी अचानक धड़ाम, हॉल का दरवाजा जोर से खुला। सभी लोगों की नजरें उधर घूम गई। दरवाजे पर खड़ी थी वही महिला, मिट्टी से लथपथ घायल लेकिन जिंदा, अपने तथाकथित अंतिम संस्कार में खुद चलकर आई हुई।